बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वीडियो में। आज का वीडियो जो है वह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उससे संबंधित दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंतर्गत हम पूर्व प्रश्नों 2015, 16, 17 और 19 को के प्रश्न पत्र को हल किए हैं। उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे ताकि उसे भी आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अधिकतर प्रश्नों के आने की संभावना पूर्व वर्ष के प्रश्नों से रहती है। ये भी जो वीडियो है, ये भी 75 प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो समितियां हैं, किस सन में उनका स्थापना हुआ था, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनकी सिफारिशें क्या क्या थी, इनसे संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा आप लोगों के लिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो आप सभी लोगों को पता होगा वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम वैदिक संस्कृति था। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था, 1600 ईस्वी में। नीचे की ओर निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। उन्होंने निस्पंदन सिद्धांत में उन्होंने क्या कहा था? निस्पंदन सिद्धांत में यही कहा गया था कि शिक्षा जो है वह उच्च वर्ग से निचले वर्ग की तरफ पहुँचे। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण एस मुदालियर थे। जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। एनपीई यानी 1986 में उसकी स्थापना के बाद। राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। किस शिक्षा प्रणाली में महिलाओं की शिक्षा को पुरुषों की तुलना में कम अहमियत दी गई? तो उपरोक्त सभी होगा। बौद्धिक, ब्रिटिश, वैदिक, उपरोक्त सभी डी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर समाज शिक्षा पद का प्रयोग किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा, मौलाना आज़ाद के द्वारा। देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बम्बई। इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सी सही होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना की स्थापना जो है वह 1980 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा। निस्पंदन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया था? उच्च वर्ग की शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मदरसा का संबंध, मदरसा जो है वह मुस्लिम कालीन शिक्षा केंद्र था, उच्च शिक्षा से संबंधित मदरसा का संबंध। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम जो था वह पाली या प्राकृत। एनसीटी एक्ट संसद में कब पारित हुआ था? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कब पारित किया गया था? 1993। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड डिस्पैच की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए थी। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुनियादी शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कोठारी कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था को कितने स्तरों में बांटा था? 6 स्तरों में। बहुउद्देशीय विद्यालय किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो बहुउद्देशीय विद्यालय जो है मुदालियर कमीशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। एनसीईआरटी कब एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित हुई? 1961 में। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संस्तुति की गई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो है वह तक्षशिला था। ठीक है, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थान मिला था 1976 में। डीपीईपी का पूर्ण रूप जो है क्या है? वह है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है? तो उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। यह कब उपनयन संस्कार किस में होता है? वैदिक शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग किया गया सभी उम्र के लोगों के लिए।
स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए लिया जाता है? तो वह हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा के लिए अपना जो बिल है वह प्रस्तुत किया था। इसे गोखले बिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने सहयोग दिया है? तो DPEP। ठीक है, अभी DPEP का फुल फॉर्म हम पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम शुरू होने का वर्ष जो है वह है 1986। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 15 थी। और इस समय कितनी है पता करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है 1995। और कब पारित हुआ था संसद में? 1993 में। द्विभाषा सूत्र किससे संबंधित है? तो द्विभाषा सूत्र जो है वह मुदालियर आयोग से संबंधित है। त्रिभाषा सूत्र जो है किससे संबंधित है? वह है कोठारी आयोग। ध्यान रखिएगा, द्विभाषा से यदि पूछा जाता है तो मुदालियर और त्रिभाषा सूत्र पूछा जाता है तो कोठारी आयोग। नेक्स्ट है निम्न में से किस समिति या आयोग ने अव्यय अवरोधन की समस्या का सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित किया था? तो इसमें होगा हरटांग समिति। ऑप्शन नंबर सी। राज्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने व बेकारी दूर करने के लिए संविधान की किस धारा में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 29 में। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग व शैक्षिक व आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा। यह संविधान के किस धारा में से संबंधित है? तो संविधान के धारा 6 से संबंधित है। नेक्स्ट, पब्लिक स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित करने में आई है वह शैक्षिक अवसरों की समानता। नेक्स्ट, वर्धा योजना को सार्वभौमिक व निःशुल्क शिक्षा की स्वीकृति दी गई। तो वर्धा कमीशन को कब दी गई थी? 1944 में। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात संविधान के किस धारा में प्रस्तुत है? संविधान के 30(4) धारा में प्रस्तुत है। धारा 46 में संशोधन करके पिछड़े व निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं, यह प्रावधान किया गया है। कब किया गया था? तो 1951 में। ठीक है। नेक्स्ट, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह धारा किससे संबंधित है? धारा 343(1) से संबंधित है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। यह बात संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो यह बात संविधान के धारा 351 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। संविधान की किस धारा के आधार पर शिक्षा संस्थान में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है? तो संविधान की धारा 29(2). ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, धारा 29(2) में। भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक कौन थे? भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक जो है वह चार्ल्स ग्रांट। गोपाल कृष्ण गोखले ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की दिशा में क्रियाशील करने के लिए केंद्रीय धारा सभा के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो कब इन्होंने किया था? 19 मार्च 1910 को। हमारे देश में संविधान द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था कितनी भाषाओं में की गई है? तो हमारे देश में जो 18 भाषाओं में संविधान के द्वारा शिक्षा देने की व्यवस्था की गई, 18 भाषाओं में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा किस प्रावधान के अंतर्गत की गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना की घोषणा जो है वह 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। सर्वप्रथम बड़ौदा नरेश ने किस सन में अनिवार्य शिक्षा का शुभारंभ किया था? तो बड़ौदा नरेश ने सर्वप्रथम 1823 में। अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किसने प्रयास किया था? तो सर्वप्रथम महाराज सयाजी गायकवाड़। ठीक है, ऑप्शन सी होगा, महाराज सयाजी गायकवाड़। भारतीय संवैधानिक प्रावधान की धारा 45 संबंधित है
तो हम देखेंगे कि 45 किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आदि की व्यवस्था जो है वह राज्य सरकार के द्वारा करना। नेक्स्ट है 1918 से 1920 तक की केवल 2 वर्ष की अल्पावधि में भारत के 7 राज्यों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। उनमें से एक राज्य है, तो कौन है, 4 ऑप्शन है इसमें, तो उनमें से है एक राज्य गुजरात। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन कमीशन संबंधित था किससे, उच्च शिक्षा से। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा निदेशालय स्थित कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा निदेशालय जो है वह लखनऊ में स्थित है। राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में हुई थी, तो 1948 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे, वह थे राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय आयोग किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से। राधाकृष्णन कमीशन किससे संबंधित है, उच्च शिक्षा से। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद आप देख लीजिए 1948 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। उसके जो अध्यक्ष थे वह राधाकृष्णन थे, उसे राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं हम। ठीक है, 1948, फिर 1952, इसको ध्यान रखिएगा। 1952 में माध्यमिक शिक्षा, ये क्या है, उच्च शिक्षा है। यह जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, लक्ष्मण यश मुदलियार थे। 1964 में किसकी स्थापना की गई थी, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे, DS कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी थे। इसमें जो है सभी पक्षों के लिए बात की गई थी। मुदलियार आयोग में द्विभाषा सूत्र की बात की गई है, और कोठारी आयोग में किसकी बात की गई है, कोठारी आयोग में त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचा की सबसे कमजोर कड़ी है, इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। किसने कहा था यह, तो यह जो है राधाकृष्णन आयोग ने कहा था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा समिति 1986 पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट के विचार विमर्श किस समिति से कराया था, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे श्री एन जनार्दन रेड्डी 1991, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। श्री एन जनार्दन रेड्डी जो है समिति 1991। गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, गति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना का सुझाव जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनार्दन रेड्डी ने सुधार जो प्रस्तुत किए थे 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई शिक्षा नीति की निम्न में से किस संस्तुति को क्रियान्वित नहीं किया जा सका, 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारतीय शिक्षा सेवा जो है शुरू नहीं हो पाया था, बाकी सब हुआ था। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय तंत्र, इसकी जो है 1987 में डाइट की स्थापना हुई थी। मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू 1986 में। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना हुई थी। बस भारतीय शिक्षा सेवा जो है शुरू नहीं हो पाया था। आचार्य राममूर्ति समिति ने निम्न में से किसकी सिफारिश नहीं की थी, 4 हैं। पड़ोस स्कूलों की स्थापना, नए नवोदय विद्यालय न खोलना, विश्वविद्यालयों में महिला केंद्रों की स्थापना, पत्राचार द्वारा अध्यापक शिक्षा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। बहुउद्देशीय विद्यालयों का सुझाव किसने दिया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था, शिक्षा आयोग का गठन जो है वह
14 जुलाई 1964 को हुआ था। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए। यह किसका सुझाव था? ये सुझाव जो था वह विश्वविद्यालय आयोग का था। माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कार्य योजना 1986, माध्यमिक शिक्षा आयोग और शिक्षा आयोग। किसने कहा था? तो माध्यमिक शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की बात जो है वह शिक्षा आयोग ने की थी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो है वीडियो वह आज का कंप्लीट हो गया। इसमें 75 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी लोगों तक यह वीडियो जो है वह पहुँच सके, और शेयर भी करिए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।